कुछ छिपेगा नहीं, जो छिपेगा वो सब एक्सरे में दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। न्यूज की प्रयोगशाला में आपका स्वागत है, जिसका नाम है एक्सरे रिपोर्ट। आज हम एक्सरे करेंगे पाकिस्तान के बिगड़े हालात का, दुश्मनों से घिरे उसके चक्रव्यूह का। पहला एक्सरे, कैसे बारूद के ढेर पर पाकिस्तान बैठा है। खबर है कि अफगानिस्तान ने उस पर कुछ इलाकों में हमला कर दिया है। दूसरा एक्सरे, क्या चीन का पाकिस्तान से भरोसा उठ गया। कैसे चीन पाकिस्तान की पीठ पर खंजर घोंपने की तैयारी में है। तीसरा एक्सरे, मियां शरीफ की नौटंकी। बताएंगे मियां शरीफ इन दिनों विदेश घूम रहे हैं और वहां अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ अपने जनरल के साथ विदेश टूर पर निकले हैं और पाकिस्तान में नई मुसीबत खड़ी हो गई है। बलूचिस्तान आर्मी का दावा है कि पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की सेना ने हमला शुरू कर दिया है। दावा तो ये भी है कि अफगान सेना पाकिस्तान के अंदर घुस आई है। अगर ये दावे सच्चे हैं तो पाकिस्तान का दिवाला निकलना तय है। जमीन पर धधकता बारूद, मैदान में गरजते टैंक। मंजर भयंकर है, बहुत भयंकर है। विध्वंसक जंग जैसे हालात हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर बहुत बड़ा मूवमेंट है। इसी मूवमेंट को लेकर बीएलए ने जो दावा किया, वो विदेश टूर पर गए शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर के दिलों की धड़कनें बढ़ाने वाला है। बलूच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है। बीएलए ने पाकिस्तान और अफगान सेना के बीच विध्वंसक जंग के वीडियो रिलीज किए हैं। बीएलए का दावा है कि बलूचिस्तान के जंगी जिले के करीब अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर बारूद सुलग रहा है। बीएलए का दावा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुछ इलाकों पर गोलाबारी की। इसके बाद अफगानिस्तान की ओर से तालिबान आर्मी ने जवाबी कार्रवाई शुरू की है। दावा ये भी है कि इस विध्वंसक झड़प के बाद दोनों मुल्कों के बीच जंग का हूटर किसी भी वक्त बज सकता है। भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर में तगड़ी मार खाने के बाद पाकिस्तान नए संकट में है। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान पहले ही 5 साल पीछे जा चुका है। अब अगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान की जंग हुई तो पाकिस्तान का दिवाला निकलना तय है। खबर है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। अगर ये खबर सच्ची है तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान ने अपनी हरकतों से अपने चारों तरफ कितने दुश्मन खड़े किए हैं। हम आपको 10 पॉइंट्स में आज रात 10 बजे बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे अपने दुश्मनों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। पहला नंबर, अफगानिस्तान से टेंशन। इस हमले की खबर से पहले सीमा पर कई बार झड़प की खबरें आती रही हैं। मार्च 2025 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हवाई हमले हुए, जिसमें 8 तालिबान लड़ाके मारे गए। ये टेंशन पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा के लिहाज से पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। नंबर 2, भारत के साथ पाकिस्तान का तनाव कोई नई बात नहीं है। पिछले दशक में, पिछली सदी से चल रहा है। पहलगाम हमले के बाद ये तनाव और बढ़ा। भारत ने पाकिस्तान को सैन्य और कूटनीतिक रूप से दबाव में ला दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने आतंकी मंसूबों के साथ साथ उसे हमने दुनिया भर में बेनकाब कर दिया। अब नंबर 3, चीन के प्रभाव से बढ़ी हैं चुनौतियां। अगर चीन पाकिस्तान में निवेश करता है तो ये चीन का सामरिक हित है। चीन कोई भी काम बिना अपने फायदे के नहीं करता है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में 2024 में 7 चीनी नागरिक मारे गए थे, तो दोनों देशों में आपस में टेंशन बढ़ गई थी। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय अलगाव ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपने सांसदों को दुनिया में तमाम देशों को भेजा और अब पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए वो सब जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं। इसकी वजह से वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है, पर शर्म है कि आती नहीं। नंबर 5, आतंकवाद, लश्कर तौबा, जैशे मोहम्मद, द रेजिस्टेंस फ्रंट, हिजबुल मुजाहिदीन संगठन कितने भी हों, नाम बदलते हैं, हरकतें नहीं बदलती। और ये आतंकी संगठनों की वजह से पाकिस्तान में हमेशा टेंशन रहता है, पर शर्म है कि आती नहीं।
अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2024 में आतंकवादी हमलों में 2,500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। अब नंबर 6 की बात करते हैं। उग्रवाद, ऐसी समस्या जिससे हर देश पीड़ित है, लेकिन पाकिस्तान तो उसे पनाह देता है। पाकिस्तान अपने ही बनाए हुए बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे उग्रवादी समूहों से आज की तारीख में लड़ रहा है। नंबर 7, क्षेत्रीय असंतोष। ध्यान से सुनिएगा इसको। बलूचिस्तान, सिंध और पीओके में जनता पानी, खाना और बुनियादी सुविधाओं की कमी से त्रस्त है। बलूचिस्तान अपना अलग देश मांग रहा है और उसी के लिए झंडा बुलंद कर रहा है। नंबर 8, आर्थिक संकट। पैसा है तो सब कुछ है, पाकिस्तान में आतंकवाद है तो सब कुछ है। पाकिस्तान गंभीर आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, जिसकी वजह से भुखमरी और राजनीतिक अस्थिरता का खतरा बढ़ रहा है। भुखमरी की वजह से बड़े पैमाने पर मौतें भी हो रही हैं। और अब अगला नंबर, राजनीतिक अस्थिरता, नंबर 9 पर है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के जनरल पर्दे के पीछे से अघोषित तौर पर पाकिस्तान चलाते हैं, यानी जनरल ही पाकिस्तान में सरकार हैं। ऐसा भारत में नहीं होता है, इसलिए आपको अंदाजा नहीं है कि इसका मतलब कितना मुश्किल और कितना अलग है। इतिहास गवाह है कि जनरलों ने कई बार पाकिस्तान में तख्ता पलट किया। हमेशा पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता रही। और अब नंबर 10, कूटनीतिक टेंशन। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग से 55 अधिकारियों को हटाया तो पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिक को निष्कासित किया, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा? पाकिस्तान को तो शर्म है कि आती नहीं। ये बात सच है। पाकिस्तान हर मोर्चे पर गिरा है, लेकिन शर्म तो आती नहीं है। पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ाने वाली एक और खबर है। जिस चीन को पाकिस्तान अपना जिगरी मानता है ना, सबसे भरोसेमंद दोस्त मानता है, वही चीन पाकिस्तान की पीठ में खंजर घोंपने की तैयारी कर रहा है। एक और रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि चीन अपना जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसकी सुरक्षा चाहता है, और इसीलिए चीन पाकिस्तान के जानी दुश्मन बलूच विद्रोहियों के संपर्क में है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो चाणक्य ने भी कहा था ना। इसलिए पाकिस्तान सरकार और सेना के मुंह पर अब करारा तमाचा है, क्योंकि पाकिस्तान बलूच विद्रोहियों को कुचलने की रणनीति पर काम कर रहा है। चाइना अपनी पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर अभी तक $60 अरब का निवेश कर चुका है। BLA चीन के इसी ड्रीम प्रोजेक्ट पर हमला करता है। दावा है कि चीन बलूच विद्रोहियों से मीटिंग करने की फिराक में है। 2019 में दुबई में भी चीन ने BLA के लीडर से सीक्रेट मीटिंग की थी। यानी जो बलूच आर्मी पाकिस्तान की दुश्मन है, चीन चोरी छिपे उससे भी हाथ मिलाए जा रहा है। और अब मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं। मेहरान मारी साहब बलोच नेता हैं, उनसे पूछती हूँ कि क्या है इस समय स्थिति। आप जो ज़मीनी स्थिति देख रहे हैं बलूचिस्तान में, क्या ये तस्वीरें चिंताजनक हैं पाकिस्तान और पूरे विश्व के लिए या सिर्फ पाकिस्तान के लिए? जी हाँ, जब जैसे आपके रिपोर्ट के शुरुआत में आपने अफगानिस्तान और ये नापाकिस्तान के फौज के बीच में जो लड़ाई दिखाया, ये बहुत खुशाइन बात है कि हम हमेशा इसी गलतफहमी के शिकार थे, या तालिबान इसी गलतफहमी के शिकार थे कि नापाकिस्तान उनका दोस्त है। तो ये बात वाज़ेह हो गया, तो नापाक आर्मी उनको खाली इस्तेमाल कर रहा था अमेरिका से पैसे निकालने के लिए। और दूसरा बात यह कि बलोचों का पोजीशन बहुत अभी अच्छा स्ट्रांग हो गया है कि तालिबान एक जेन्युइन इस्लामी कुवत है, ब्रदरली कंट्री है, नेबर भी है, और कल्चरली हम और पश्तून काफ़ी सिमिलर हैं। तो हम अभी तवक्को करते हैं कि हमारे नेबर अफगानिस्तान हमारे मदद करेगा इस नासूर नापाक फौज के साथ कॉम्बैट करने के लिए, और हमारे जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, जितने लोग वहां से निकले हैं जंग के हालात में, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ देगा। ये मुश्किल होगा, आसान तो नहीं होगा, लेकिन समय के साथ इसके भी जवाब मिलेंगे। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन पाकिस्तान भी गजब है, और गजब है पाकिस्तान का निज़ाम, जहां एक तरफ अफगान से टेंशन चल रही है और दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ विदेश में गजब हरकतें कर रहे हैं। 30 मई तक मियां शरीफ तुर्की, ईरान, अजरबैजान और तजाकिस्तान के दौरे पर हैं। वो हर मीटिंग में मुनादी करते फिर रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इतना ही नहीं, मियां शरीफ अपनी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के अपने प्यादे की तरह पेश आ रहे हैं। कैसे, ये देखिए। देख ले पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम, अच्छे से जान ले पाकिस्तान की जनता।
ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त खाए पाकिस्तान के वजीर आजम पाकिस्तान के जनरल विदेश में कैसी नौटंकी कर रहे हैं। ऐसी नौटंकी जो सबको आती नहीं और पाकिस्तान के कठपुतली वजीरों की जाती नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में मात खाए पाकिस्तान के वजीर आला अपने जनरल के साथ विदेश टूर पर हैं। बुधवार का दिन, तारीख 28 मई, लोकेशन अजरबैजान का लाचिन शहर। इसी धरा पर कंगाल मुल्क के वजीर की नौटंकी शुरू हुई। मियां शरीफ ने ऊल जलूल और गजब की हरकतें शुरू की। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान सामने बैठे थे। अर्दोगान के ठीक बगल में अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलियेव मौजूद थे। शहबाज शरीफ अपने आर्मी चीफ की तारीफ कर रहे थे। On 9th and 10th night, we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan Armed Forces, led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Syed Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. गजब तो तब हो गया जब भरी वज़म में शहबाज शरीफ अपने आर्मी चीफ को अपने प्यादे की तरह पेश करने लगे। अचानक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सबके सामने खड़ा होने को कह दिया। ये भी सच कबूल कर लिया कि भारत ने पाकिस्तान की हेकड़ी कैसे तोड़ी। But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. देर आए लेकिन मियां शरीफ दुरुस्त आए। मियां शरीफ ने सबके सामने कबूला। पाकिस्तान की सेना फजर की नमाज के बाद सुबह ठीक 4:30 बजे भारत पर हमला करती, लेकिन भारत का जवाब ही आक्रमण हो गया। मियां शरीफ की नौटंकी पाकिस्तानियों ने भी देखी, जनरल मुनीर ने भी देखी, जिन्हें स्कूली बच्चे की तरह भरी महफिल में शहबाज शरीफ ने खड़ा कर दिया। अब पाकिस्तान लौटने पर शहबाज का क्या होगा, ये तो बड़े शोध का विषय है।